दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार बने रहने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में एक चुनावी सभा में जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी के दशकों से सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 27 साल नरेंद्र मोदी कांग्रेस को चाय पिला पिलाकर हरा रहे हैं और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती है, दूध और मलाई ज्यादा होती है। ओवैसी ने कहा कि 27 साल से बीजेपी की गुजरात में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। ओवैसी ने कहा कि मगर कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ओवैसी के आने से बीजेपी जीतेगी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 182 सीटों में से अगर हम 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो बची 169 सीटें। आप सारी सीटें जीते जाओ, आपको कौन रोक रहा है? आप नहीं जीत पाओगे और बोलेंगे कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले ये मुफ्त बिजली हासिल करने का समय नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को उन्होंने अरावली जिले के मोडासा शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मुफ्त बिजली हासिल करने के बजाय उससे आय पैदा करने का समय है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनाव में मुफ्त देने के उनके वादे का मुकाबला करने के लिए स्पष्ट कदम है। उन्होंने आगे कहा कि केवल वो ही इस कला को जानते हैं जिसके जरिए लोग बिजली से पैसा कमा लेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो फूट डालो और राज करो के फॉर्मूले में भरोसा करती है और सिर्फ इस बात पर ध्यान देती है कि सत्ता में कैसे रहा जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस वादे के साथ मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में यदि उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री देगी। केजरीवाल ने कई मौकों पर दावा किया है कि वो देश के एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने मुफ्त बिजली देने के इस खेल में महारत हासिल की है। विपक्षी कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई है और उसने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि पार्टी राज्य की सत्ता में आने पर 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री देगी। आपको बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 नवंबर को मतगणना होगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया बड़ा दावा। बोले गुजरात में 125 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी 125 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के साथ साथ पूरे देश की जनता भाजपा से नाराज है, इसीलिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी 125 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस अध्यक्ष की चुनावी एंट्री 26 नवंबर को प्रचार करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात के रण में कूद पड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार 26 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे की गुजरात में बड़ी रैली होगी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से वो लगातार सक्रिय हैं। राजस्थान पर भी उनकी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव लेकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। बोले कोई भी तोड़ सकता है केजरीवाल का पैर। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पीट सकता है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के लुक को सद्दाम हुसैन की तरह बताया है। मनोज तिवारी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री केजरीवाल की आंख फोड़ सकता है और पैर तोड़ सकता है। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनको सुरक्षा देने की मांग करता हूं क्योंकि लोग उन्हें कहीं भी पीट देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपने कर्मों की सजा तो मिलनी ही है। 4 दिन पहले ही मटियाला से उनके विधायक गुलाब सिंह को भी लोगों ने जमकर मारा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बात को दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान धीरे धीरे सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अहमदाबाद में कहा कि मैंने हाल ही में देखा कि राहुल गांधी का हुलिया बदल गया है। मैंने कुछ दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू
इंटरव्यू में कहा था कि उनके नए रूप में कुछ गलत नहीं है, लेकिन यदि आपको रूप बदलना है तो कम से कम इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए। बेहतर होता कि उनका हुलिया गांधी जी जैसा दिखता, लेकिन आप अपना चेहरा सद्दाम हुसैन की तरह क्यों बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सांसद मनोज तिवारी पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव तो नहीं जीत सकती, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रच रही है। उनकी आंख फोड़ने और पैर तोड़ने की साजिश हो रही है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग गहरी नींद में है। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले गुजरात चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा मुकाबला, दूर दूर तक नहीं है कांग्रेस। ये आपको बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गुजरात में पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। गुजरात में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार रैली और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गुजरात में चुनावी सरगर्मी के बीच राज्यसभा सांसद और गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा का एक बड़ा बयान सामने आया है। गुजरात में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि हर जगह, हर सर्वे, हर विश्लेषण में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यह मुकाबला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच में है। इस दौड़ में कांग्रेस अब दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं और इस आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे निकलती नजर आ रही है। और आगे इसलिए निकलती नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के पुराने सारे मतदाता आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी के मतदाता और बीजेपी के अपने कार्यकर्ता भी इस बार परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि सभी जात धर्म के लोग, सभी पार्टियों के समर्थक इस बार परिवर्तन की आंधी के चलते आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। जो दिल्ली में कमाल हुआ, जो पंजाब ने कर दिखाया, अब वो गुजरात में भी होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बता दिया गद्दार। कहा सचिन पायलट को नहीं बनाया जा सकता मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की आलोचना करते हुए उन्हें गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। एक आदमी जिसके पास 10 विधायक नहीं है, जिसने विद्रोह किया, उसने पार्टी को धोखा दिया, उसने गद्दारी की है। अशोक गहलोत ने 2020 के राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक पार्टी अध्यक्ष ने ही अपनी सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी की तरफ से पैसा दिया गया था। बीजेपी के दिल्ली दफ्तर से 10 करोड़ रुपए आए थे। मेरे पास सबूत है। इन पैसों में से किसे कितना दिया गया यह मुझे नहीं पता। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी से बातचीत में आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने दिल्ली में बीजेपी के 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ में मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। उन्होंने दिल्ली में एक बैठक की थी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान उस होटल में भी मुलाकात करने गए थे जहां पर विद्रोह करने वाले नेता ठहरे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी तो उन्होंने ही सिफारिश की थी कि सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में 2020 में उभरे सियासी संकट के दौरान सचिन पायलट 19 विधायकों के साथ में दिल्ली के पास एक रिजॉर्ट में चले गए थे। आपको बता दें कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर हमला बोला है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की आलोचना करते हुए उन्हें गद्दार करार दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है एक गद्दार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महाभारत हो गई शुरू। अशोक गहलोत के गद्दार वाले बयान पर अब सचिन पायलट ने दे डाली कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के मतभेद एक बार फिर अब खुलकर सामने आ गए हैं। अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिन में सचिन पायलट की आलोचना करते हुए उन्हें गद्दार करार दिया। अब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को इस तरीके का बचकाना बयान न देने की कड़ी चेतावनी दी है। सचिन पायलट ने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं। अशोक गहलोत साहब ने पहले भी मुझे नाकारा कहा, गद्दार कहा है। अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं, उन्हें सलाह कौन देता है? वे इस तरीके का बचकाना बयान ना दें। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आगे कहा कि अशोक गहलोत के रहते पार्टी 2 बार चुनाव हारी है। उन्हें इतना असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के बीच से सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ की तस्वीर आई थी। सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत की बयानबाजी पर कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई
गई है। कांग्रेस ने परोक्ष रूप से अशोक गहलोत को नसीहत दी और साफ किया कि राजस्थान पर फैसला लंबित है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अशोक गहलोत एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उन्होंने अपने छोटे सहयोगी सचिन पायलट के साथ में जो भी मतभेद व्यक्त किए हैं उन्हें इस तरीके से सुलझाया जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। फिलहाल सभी कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को उत्तर भारत में और दमदार बनाने की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020 में राजस्थान में उभरे सियासी संकट का जिक्र करते हुए कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जिस पर सचिन पायलट ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत इस तरीके का बचकाना बयान न दें। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2024 में कन्नौज सीट से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बातों ही बातों में ऐलान कर दिया है कि वो कन्नौज सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैं खाली बैठकर क्या करूंगा, हमारा काम चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां से पहले चुनाव लड़ा था वहीं से दोबारा लड़ूंगा। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अखिलेश यादव साल 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद 2004 और फिर 2009 में वो कन्नौज सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 2012 में कन्नौज सीट से निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को फिलहाल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, जो उनके ससुर और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के कारण खाली हो गई है। आपको बता दें कि पूरा यादव परिवार फिलहाल डिंपल यादव की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैनपुरी के मैदान में कूदा हुआ है। अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव कन्नौज सीट से लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले कांग्रेस ने गांधीवादी मूल्यों की कभी परवाह नहीं की और गांव की अनदेखी। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने महात्मा गांधी के मूल्यों का पालन नहीं किया और गुजरात के गाँव की उपेक्षा की। पीएम मोदी गुजरात में अहमदाबाद जिले के बावला गाँव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एक प्रचार रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने ऐसे गांधीवादी मूल्यों का पालन करने की कभी भी परवाह नहीं की। उन्होंने वास्तव में उस आत्मा को ही कुचल दिया। गांव में उपेक्षा की गई और उनकी वास्तविक क्षमता को कभी समझा ही नहीं गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव और शहरों के बीच की खाई कांग्रेस सरकारों के तहत ही चौड़ी हुई है, जिसने दोनों के बीच में संघर्ष का लाभ भी लिया है। उन्होंने दावा किया है कि आज हर कोई गुजरात की पंचायती राज व्यवस्था की सराहना करता है, लेकिन कांग्रेस के शासन के दौरान उस विभाग का बजट मात्र 100 करोड़ रुपए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने गांव में बिजली और नल के पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि लोगों को ऐसी सुविधाओं के अभाव में शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। चुनावी राज्य गुजरात में फ्री बिजली देने के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वादे के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय मुफ्त में बिजली पाने का नहीं, बल्कि इससे आय करने का है। अगली बड़ी खबर, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी महासचिव का नाम पुलिस ने थमा दिया हाजिर होने का नोटिस। आपको बता दें कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में तेलंगाना पुलिस की एसआईटी ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और 3 अन्य को भी आरोपी बनाया है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पुलिस ने बीजेपी महासचिव संतोष को हाईकोर्ट के आदेश पर दूसरा नोटिस थमाया है, जिसमें उन्हें 26 या फिर 28 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग पर जमकर भड़के संजय राउत। बोले चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी का नाम ही खत्म कर दिया, ये लेता है राजनीतिक फैसले। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग को लेकर संजय राउत ने बड़ी बात कही। संजय राउत ने कहा कि देश का लोकतंत्र आज चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग को किसी का गुलाम बनकर काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के संबंध में मचे विवाद पर कहा कि अगर सरकार ही चुनाव आयोग में मन मर्जी की नियुक्ति करती हो तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। संजय राउत ने आरोप लगाया कि अगर चुनाव आयोग तटस्थ होता तो हमारी पार्टी शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह छीना नहीं जाता। देश की सभी संस्थाएं आज दबाव में काम कर रही हैं। हम जो कह रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है। उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा।
अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में खतरे में पड़ी बीजेपी सरकार, बागियों के दावे ने उड़ा दी दिग्गजों की नींद। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी राज्य में वापसी करने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। कांग्रेस के कई संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवारों ने तो अभी से लॉबिंग शुरू कर दी है और नेताओं ने आला कमान को अपने विचार भेजने भी शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं जिनमें चुनावी टिकटों के गलत बंटवारे का दावा किया जा रहा है। टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं का तो यह तक कहना है कि विधानसभा क्षेत्रों की अदला बदली और नाराज बागियों की वजह से पार्टी सरकार दोहराने में सक्षम नहीं होगी। भाजपा के असंतुष्ट नेता कांग्रेस की सरकार बनने तक का दावा कर रहे हैं। ऐसा ही एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा का बताया जा रहा है। रेणु का टिकट पार्टी से इस बार काट दिया गया। इस ऑडियो में रेणु दावा कर रही हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत को मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह बनने के संकेत, सचिन पायलट पर जमकर निकाली भड़ास। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से हटने और राजस्थान में विधायक की बगावत पर माफी मांगने के बाद से अशोक गहलोत बीते 1 महीने से शांत नजर आ रहे थे, लेकिन ये शायद तूफान से पहले की शांति थी जो गुरुवार को राजस्थान में उठता दिखा। अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को कई बार गद्दार की संज्ञा दी और कहा कि उनके पास 102 विधायक हैं, जबकि सचिन पायलट के पास 10 विधायक भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सचिन पायलट कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि शांत पड़े अशोक गहलोत अचानक से क्यों भड़क गए। दरअसल इससे कुछ घटनाक्रमों के जरिए समझा जा सकता है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के करीबी प्रमोद कृष्णम ने 2 दिन पहले ही कहा था कि राजस्थान में जल्द ही बदलाव होगा। इसके अलावा अजय माकन ने चिट्ठी लेकर राजस्थान के प्रभारी का पद छोड़ने की बात कही। उनका इशारा सीधे तौर पर अशोक गहलोत की ओर था, जिनके गुट के विधायक मीटिंग में नहीं आए थे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में गुजरात चुनाव के बाद बदलाव होगा। शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत को यह मौका करो या मरो जैसा लग रहा है। आपको बता दें कि उनकी चिंता पंजाब में चुनाव से पहले बेदखल किए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा हाल होने की भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी लंबी खींचतान के बाद अंत में हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था और वो कहीं के भी नहीं रहे थे। ऐसे में अशोक गहलोत को भी लगता है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद पहले भी ठुकरा चुके हैं। अब यदि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर राजस्थान की सियासत में भी उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। यही वजह है कि अशोक गहलोत के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं और वो सचिन पायलट को गद्दार बताते हुए अपने साथ 102 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होगा और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।